वेलकम अगेन टू बुल्स एंड बेयर्स। एक और स्टॉक है LGB फोर्ज लिमिटेड। सेम वे यहाँ पे आपको एक व्यू में ही दिखाया जा रहा है कि कैसा डेली, जस्ट अ मोमेंट, डेली, वीकली, मंथली एंड ईयरली चार्ट है। ठीक है, खाली ईयरली चार्ट में मैं आपको ये दिखा रही हूँ 5 and 9 मूविंग एवरेज। तो 5 and 9 मूविंग एवरेज के ऊपर भी प्राइस है। ये जो प्राइस गिरा था वो सारा रिकवर होके अब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ डेली। डेली के लिए यहाँ पे क्लिक, मस्त, बढ़िया। ओके, तो काफ़ी पूरा साल भर, काफ़ी लंबा समय, साल भर प्राइस एक रेंज में घूम रहा है 14 रुपये से लेके जो भी कुछ 7-8 रुपये, यानी 7 रुपीज़ की रेंज में प्राइस घूम रहा है। कई बार तो यहाँ पे आया था प्राइस ऊपर जाने का कोशिश, लेकिन तब हमारा मैगडी नीचे था और प्राइस की वजह से ये इंडिकेटर्स डिराइव होते हैं। तो दिख रहा था कि ओके, इट इज़ टेकिंग रेजिस्टेंस, प्राइस इज़ टेकिंग रेजिस्टेंस। तो RSI इज़ नथिंग बट व्हाट यू कैन से लाइन रिप्रेजेंटेशन। मैं अभी आपको लाइन रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ, थोड़ा सा लर्निंग भी हो जाता है। आई विल डिसेबल दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो सी, और कुछ नहीं। RSI इज़ नथिंग बट लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस। जो कैंडल में ऊपर प्राइस दिखते हैं वही RSI यहाँ पे। तो अलग से लाइन चार्ट और ये ऐसा टॉगल करके देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कमिंग बैक टू अवर इंडिकेटर्स। हमको थोड़ा इंडिकेटर्स तो चाहिए बाबा। जैसे ड्राइव करते वक्त आपको रेयर व्यू, साइड व्यू चाहिए था ना मिरर में, समथिंग लाइक दैट। तो मुझे भी ये दो तो चाहिए रहता है कि एक RSI, मैगडी। सी मैगडी इज़ अ स्लो ट्रेंड इंडिकेटर, मीन्स ट्रेंड का इंडिकेशन हमको स्लो देता है। RSI जैसा जैसा प्राइस चलते रहता है वैसा देता है, और स्टोकेस्टिक बहुत फास्ट देता है। तो आई डोंट प्रेफर स्टोकेस्टिक। तो चलो, दो इंडिकेटर, कुछ मूविंग एवरेजेस और उसके साथ। तो यहाँ पे बढ़िया सा काम हो रहा है। देखो, ये मेरा ब्लू लाइन जो है, ब्लू, वो यह दिखा रहा है कि 6 जैन का जो प्राइस है उसमें बाइंग अच्छा है, अबव एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम होता है 41,6.947 के, और उससे ज़्यादा आया है 1.165 मिलियन का। ओके, यानी अगेन 3 टाइम्स हियर वॉल्यूम इज। पिछली बार भी आया था। ओके, तो अभी लेट्स सी कि क्या होता है। तो इसीलिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे आगे, वीकली पे। गुड, यहाँ पे भी प्राइस क्यों गुड। सी, RSI इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ 60 का हर्डल दिख रहा है। RSI ऑन वीकली, गुड। हमारा मैगडी पॉजिटिव क्रॉस ओवर, बट मैगडी स्टिल बिलो 0। आई ऑलवेज प्रिफर मैगडी बुलिश क्रॉस ओवर अबव 0 लाइन। तो फिर मैंने बोला ना, पैसा फटाफट बनता है, इन द सेंस मोमेंटम रहता है। लेट्स सी मंथली, गुड। मैंने कहा था कि ये जो शुरुआत का था महीना, या जब वो लिस्ट हुआ होगा तब पूरा टाइम वो बिक वाली, और अब ये इतने सालों बाद ये ब्रेकआउट हो रहा है। पहले एक बार भी अटेम्प्ट हो चुका है इसमें ब्रेकआउट का। दिस इज़ ऑटो एंसिलरी कंपनी LGB फोर्ज। कहाँ से मालूम पड़ेगा? एज यूजुअल स्टॉकेज। थैंक्स अगेन फॉर प्रोवाइडिंग ऑल दीज डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स। टेक्निकल्स भी दे रहे हैं वो लोग। ओके, तो यहाँ पे जैसा मैंने कहा था पिछले स्टॉक में भी कि यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी हियर। और यहाँ पे आपको इसका परफॉर्मेंस अब दिख रहा है। कुछ एक साल तभी कुछ गड़बड़ी थी, अदरवाइज तो सभी कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये कंपनी पिछली कंपनी यानी जो कल हमने कवर किया था, तारापुर ट्रांसफार्मर लिमिटेड, वो कुछ 9-10 करोड़ का कंपनी था, ये 300 करोड़ का कंपनी है। ओके, अगेन
वी आर गेटिंग बुक वैल्यू पर शेयर, वो भी एक अच्छा मिल रहा है। ये स्टॉक 6 तारीख को सर्किट पे बंद हुआ है, हमको पता नहीं अब एंट्री मिलेगा नहीं मिलेगा। शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, मैं हमेशा शेयर होल्डिंग देखना पसंद करती हूँ। ओके, सो पिछले इसमें प्रमोटर होल्डिंग प्लेज था, आप एक बार जाके चेक कर लीजिए, मैं वो दिखाना भूल गई। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं किया हुआ है, प्रमोटर के पास ही अपने सारे शेयर्स हैं। देन कमिंग टू दी रिजल्ट्स, यहाँ पे भी रिजल्ट अभी अच्छे नहीं है। सी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके, इतना खास नहीं है। बट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि फंडामेंटल्स में बाद में रिफ्लेक्ट होना शुरू होता है एंड प्राइस में पहले देखना शुरू हो जाता है। तो लेट्स कम टू द प्राइस, क्योंकि वॉल्यूम बताना शुरू कर देता है, क्योंकि अंदर कंपनी वालों को पहले इन्फॉर्मेशन रहता है कि क्या होने वाला है। ओके, तो आई विल ब्रिंग इट हियर सो दैट जब भी मुझे थोड़ा सा जूम करके दिखाना होगा तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। यहाँ पे मैं आपके लिए वापस से एक बार खोल देती हूँ ये वाले मूविंग एवरेजेस। सी डायरेक्शन देखो मूविंग एवरेजेस का, एक 5 EA में है, एक 9 EA में है, और आपका प्राइस जो है वो काफ़ी ऊपर है। सी छोटा स्टॉक होता है ना, उसका मूवमेंट भी उसी हिसाब से होता है अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट गोइंग टू ब्रेक आउट। ओके, बट यहाँ पे आप देख रहे हो RSI का वैल्यू, इट्स 64.70 which is very good. Above 60 RSI on bigger time frame, on higher time frame indicates that कि yes, जो दूर दृष्टि रखते हैं या इसकी जो फंडामेंटल्स है नाउ दे आर गेटिंग इम्प्रूव्ड। ओके, तो यहाँ पे 12 मंथ वहाँ पे भी देख लेते हैं। वाओ, RSI इज ट्राइंग टू कम अबव 60। मैकडी तो इसका वैसे भी ऊपर ही है, अब जीरो लाइन, अबव जीरो लाइन, निगेटिव क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर वो चलते रहता है, क्योंकि फिर इट इज़ अ साइन ऑफ डाउ थ्योरी, हायर हाई हायर लो, जैसा आई विल शो यू अगेन। सी व्हाट आई मीन टू से इज़ दैट कि मैं जब ये लाइन चार्ट कर देती हूँ, higher high, higher low. Why? Because this low is above this low, and now this low is above this low. So higher high, higher low, higher high, higher low. Now this is higher high. अगर ये छोटा सा higher low करता है और यहाँ से ऊपर चला जाता है, यहाँ से means again I need to draw a line. This is the line. Okay, so these points, they were first resistance, now they should act as a support. This is called change in polarity. Okay, जो पहले resistance होता था जैसे कि यहाँ पे है, अब वही support हुआ है। देखो, there is no need to draw the line, I will just put my cursor over here, you will find that कि that is just that price try to go above it but unable to go, ऊपर नहीं जा पाई, नीचे आ गई। अब यहाँ पे वहीं पे उसने support लिया है। I will draw the line, वही ज़्यादा बेहतर होगा। सी अब बढ़िया दिख रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे प्राइस ऊपर नहीं जा पाई थी 1 जून 21 को 2021 को, बाद में फाड़ के ऊपर गया, बट फिर वो सपोर्ट टेस्ट करने आया, यानी जो रेजिस्टेंस था वेदर इट इज़ एक्टिंग एज अ सपोर्ट और नॉट, वो टेस्ट हो चुका है। ओके, अब अगर वापस से इसके नीचे प्राइस जाएगा तो फिर यहाँ पे टेस्ट होगा, ये टेस्ट होगा, ऐसा सारे लोड टेस्ट करने आएगा। अगर हाई टेस्ट ने करने नहीं गया स्टॉक तो लोड टेस्ट करने आता है। ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू अवर कैंडलस्टिक चार्ट, सॉरी, तो मंथली बढ़िया व्यू है। ओके, अरे वाह, ये लाइन तो मेरा यहाँ पे भी मैच हो रहा है, ये देखो। आई विल ड्रॉ वन मोर लाइन। अब इस बार मैं हॉर्सशू की मदद से यहाँ पे बराबर से कटाक, गुड, देखो डबल लाइन हो गया हमारा। वाह, यानी जितने लोग इस कैंडल में अटके हुए थे वो शायद अब सब निकल चुके हैं। लेट अस कंसिडर दैट अगेन दिस स्टॉक इज स्टार्टिंग फ्रेश न्यू जर्नी, जो कि यहाँ की लिस्टिंग प्राइस थी आज कह लो या इस मंथ में कह लो, उसने वो एज अ लोड टेस्ट करके प्राइस बाउंस हुई है। ओके, अब अगर प्राइस ऊपर जाना चाहती है, ओके,
तो वापस से एक बार का ये लो क्रॉस हो गया, ये लो, यानी 3 जनवरी 2022, जस्ट एक साल पहले उसने हाई लगा था 23.70। ओके, चार्ट पर से हाई देख के मैं बता रही हूँ आप लोगों को। फिर इसके ऊपर गया तो फिर तो ये बड़ा सा एक क्या कहते हैं मस्त सॉसर है, ये फॉल्स ब्रेकआउट, पर अब ये वापस से ऊपर जा रहा है। तो अगर गया, अगर बोल रही हूँ मैं, क्योंकि क्या होगा ये नहीं, हम लोग बस वी कैन थिंक ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। तो अगर एक पायदान इसको क्लियर करना होगा, यानी हर्डल, दिस इज़ दी हर्डल, ये वाला हाई या ये वाला हाई, तो आई गेस दे आर नियर अबाउट सेम, कुछ 15 रुपये का हाई है। फिर एक बार का ये वाला 16 रुपये, 75 रुपीज़, या फिर 17 रुपीज़, 17 रुपये का हर्डल, और फिर आगे जाएगा। पर अगर यहाँ पे आगे आगे आते गया तो फिर पब्लिक वहीं पे आना शुरू कर देगा द मोमेंट इट विल क्रॉस 17 रुपीज़। पर अगर इसको अभी 5% का सर्किट लगाए, अगेन उनको ये एंट्री देगा कि नहीं देगा, डोंट नो। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे ये लोग यानी बिग प्लेयर्स, दोज हु आर हैविंग बिग पॉकेट्स। तो जब वो लोग एंट्री करते हैं वो चुपचाप करते हैं, कभी आवाज़ नहीं होने देते हैं। उनके एंट्री के बाद, जैसा फॉर एग्जांपल सी हियर, प्राइस इज़ नॉट गोइंग डाउन, गया भी था तो ऐसा डराने के लिए, पर वो वापस, क्योंकि यहाँ पे एक मस्त बढ़िया 50 मूविंग एवरेज है। ओके, अब अगर ये वीकली टाइम फ्रेम है तो 50 वीक वाला ये मूविंग एवरेज हो गया। ठीक है, जो टाइम फ्रेम है और जो मूविंग एवरेज है, सिंपली दैट मूविंग एवरेज इनटू दैट टाइम फ्रेम। यहाँ पे इतना बढ़िया उसने सपोर्ट लिया, और फिर जैसे ही प्राइस मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज हुआ, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, इन तारापुर ट्रांसफार्मर वीडियो, कि 20 मूविंग एवरेज और मिडिल बॉलिंजर बैंड इज़ अ यूनिवर्सल मूविंग एवरेज। प्राइस जब भी उसके ऊपर जाता है इट गोज़ इनटू पॉजिटिव टेरिटरी। तो अभी भी हमारा प्राइस किधर है, कौन से टेरिटरी में है, डेफिनेटली। और जैसा मैंने कहा था पिछले इसमें कि ये भी एक बढ़िया कैंडल है, इसका हाई गया 13.055, सो 13.05। अगर ये चला जाता है नेक्स्ट वीक, जिसकी कि ज़्यादा संभावना, दैट शक्यता, हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है, क्योंकि सर्किट पे क्लोज हुआ था, दिस इज़ पॉजिटिव क्रॉसओवर, दिस इज़ कमिंग आउट। ओके, एंड इसके नीचे से देखो मूविंग एवरेजेस जा रहे हैं, आई विल शो यू। ये कैंडल्स के भी नीचे से मूविंग एवरेज जा रहे हैं, यह देखो, यह देखो, देखो देखो। तो ये अच्छी कैंडल है, और इस कैंडल में, दिस इज मोरुबोजो कैंडल। मोरुबोजो कैंडल मीन्स पूरी की पूरी ग्रीन मोरुबोजो, दैट टू बुलिश मोरुबोजो। यहाँ पे सेलिंग का चांस ही नहीं था, खाली बाइंग 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 हुआ है। देखो, जब बाइंग करते हैं वॉल्यूम मालूम भी नहीं पड़ने देते, जस्ट इट इज़ क्रॉसिंग अबव एवरेज। ओके, और अब दिखा रहा है ऐसा सेल किया है। ठीक है, इसका लो गया इस कैंडल का 11.25, तो फिर ये वापस इसके नीचे आ जाएगा। ओके, या फिर यहाँ पे सपोर्ट लेगा, लेट्स सी। पर अगर इसका हाई गया, जैसा कि मैंने कहा हाई जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है, फिर ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि प्राइस तो वही बता रही है। और हमारे ये 2 बाइंग जोन थे, ये जो नीचे वाला लाइन है वो मैंने ड्रॉ किया था यूजिंग लाइन चार्ट, और ये जो ऊपर वाला ग्रीन लाइन है, ऊपर वाला ग्रीन लाइन है 11.45, नीचे वाला लाइन ग्रीन लाइन है 11.35। सो 11.45 जो लाइन ड्रॉ किया है वो मैंने उसका जो ओपनिंग मंथ में जो भी उसका हाई था, सी उसके ऊपर, तो ये जा चुका है। आई विल ब्रिंग इट बैक टू ऑटो नॉर्मल। हाँ, तो अभी सब कैसा बराबर दिख रहा है, मस्त। हाँ, यहाँ से दिख रहा है। सो अभी हमको ना फंडामेंटल्स बताएंगे, ना अभी ये वॉल्यूम्स बताएंगे, लेकिन आपको प्राइस पहले बता रही है कि क्या करने जा रही है। इट इज़ वेयर, इट इज़ इन
पॉजिटिव टेरिटरी, ये आपका मिडिल बॉलिंजर बैंड है, ये जो चल रहा है ना ब्लू लाइन, दिस इज योर मिडिल बॉलिंजर बैंड। प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। हाँ, अब ये इसके नीचे आ गया तो एकदम सिंपल सी बात है कि प्राइस इज इन नेगेटिव टेरिटरी। मिडिल बॉलिंजर बैंड के ऊपर का एरिया बुल का, मिडिल बॉलिंजर बैंड के नीचे का एरिया बेयर का। इतना सिंपल रखने का है फंडा। जैसे ही प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड चलना शुरू हो जाती है, मिडिल बॉलिंजर बैंड पर सपोर्ट लेके इतना भी अगर रखते हो विदाउट ड्राइंग एनी हॉरिजॉन्टल या स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन, इतना कंसेप्ट भी रखा ना सिंपल, तब भी चलता है। आई विल शो यू हाउ। सी सगळे मूविंग ॲव्हरेज बंद करा, फक्त बॉलिंजर बैंड ठेवूया। बघा, हाँ देखो कितना मस्त लग रहा है, क्लीन क्लीन एंड क्लियर, खतरनाक एकदम मस्त। अब यहाँ से ये प्राइस तो धीरे धीरे ही जाएगा, छोटा सा शेयर यानी छोटा प्राइस है, नॉट छोटा शेयर है, शेयर छोटा मोटा वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी राइट नाउ प्राइस इज स्मॉल, ओके। तो जैसा पेड़ जब छोटा, पौधा छोटा होता है तो कैसे धीरे धीरे छोटा छोटा, और जैसे फिर पेड़ बन जाता है तो फिर क्या देखना, तो समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग जैसा हर बार की तरह ने जितने मैंने पिछले जो शेयर्स बताए हैं, तो एज यूजुअल पहले अर्ली ही मैंने उसका ये किया है एनालिसिस, अब बाद में फिर वो धीरे धीरे ही शेयर्स डाउ थ्योरी फॉलो करते हुए हायर है हायर लो वगैरह, और वो ऊपर गए हैं। तो यहाँ पे टारगेट 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 कहाँ पे गया मेरा, फिब फिब, तो ये मेरा, अब जब ये ऊपर गया ही है तो 1.27 एंड 1.618, ठीक है, एक बार तो ये जाके आ गया है। अब हम लोग उल्टा लगाते हैं, उल्टा है नहीं, यहाँ से ये हाई है 23.70 और ये अभी स्विंग है अपना 8 रुपया, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर होता है चलते। अभी देखो ये 23% तो रिट्रेस किया है। अब अगर ये 38 करेगा फिर 50% कर देगा, और 50% के ऊपर अगर चलना शुरू कर दिया तो फिर ये स्टॉक की तबीयत ठीक हो गई। जिस किसी ने मीन्स बेयर्स ने जो ये प्राइस को दबाया था, गिराया था, वो अब नीचे जाने को रेडी नहीं है, वो प्राइस अब ऊपर जा रही है, ठीक है। एक ये तरीके से देख लिया हमने, ऐसा ऊपर जा रही है तो फिर कितना जाएंगे वापस 1.27, पहला टारगेट हमेशा वही रहता है, और 1.618, ओके। यानी ये एक टारगेट आएगा 33.30 पर पहले 27.90, तो ये सारे स्टेप्स हैं, हाँ ये ऐसे ये टारगेट्स हैं। 13 रुपीज़ 90 पैसा, 15 रुपये 75 पैसा, 17 रुपये 60 पैसा, 20 रुपीज़ 25 पैसा, 23 रुपीज़ 60 पैसा एंड सो ऑन। ऐसा अब कुछ और भी करते हैं, कुछ यूँ करते हैं। ये स्टोरी पिछली हो गई है, ये पुरानी स्टोरी हो गई, तो नाउ देयर इज़ नो नीड, क्योंकि इसका एक बार टारगेट आ चुका है, तो हम लोग इसको डिलीट। अब ये नया स्विंग हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस नीचे आया, इसके बाद ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, पर एक हद से नीचे नहीं जा पाया, क्योंकि प्राइस ने तो यहाँ से ही टर्न लेना शुरू कर दिया। ये अगर आप देखोगे तो एक डब्ल्यू जैसा लग रहा है, ओके। तो नाउ लेट्स सी कहाँ तक प्राइस ने किया था रिट्रेस। हाँ, दिस इज 38% टू 23%। अगर उसको उल्टा इन द सेंस, आई विल शो यू वाई उल्टा, तो कितना प्रॉपर रिवर्स यानी बार बार ड्रॉ ना करते हुए इधर से ही प्रॉपर्टीज से उसको रिवर्स करने का एक बार मस्त लगा हुआ रहता है ना अपना, तो फालतू बार बार ड्रॉ नहीं करने का, खाली उधर जाके रिवर्स। तो अभी देखो, हाँ गोल्डन रेशियो क्या था 9.80 था, पर कैसा है जब प्राइस नीचे आता है ना तो थोड़ा एक्स्ट्रा फिसलन, प्राइस नीचे आ रहा है मीन्स प्राइस फिसल रहा है ना, तो एग्जैक्ट बहुत कम होता है फिसलन, थोड़ा एक्स्ट्रा ही हो जाता है फिसलना। और फिर कहाँ तक फिसलता है, तो ये देखो ये पहला जो रेजिस्टेंस होता है दैट एक्ट एज अ सपोर्ट, ये भी दोनों टेस्टिंग हो गया, एक गोल्डन रेशो प्राइस तक आने का भी टेस्टिंग हो गया, ओके।
और एक इस रेजिस्टेंस का भी टेस्टिंग हो गया कि जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट है या नहीं। ओके, सो दिस वाज परफेक्ट बाइंग जोन। ये बाइंग जोन था, मस्त लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 महीने प्राइस उसमें घूमा जिसको बैठना है। ये देखो, ये सारे ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम दिख रहे हैं, खाली 2 ही बीच में रेड है। ज़्यादा कलर तो क्या है इसमें, हरा ही है। ओके, सो डोमिनेंस ऑफ कलर वाला कंसेप्ट एक होता है, ये आ गया कि इसमें हरा कलर आ गया है, बाइंग ही हुआ है, इसलिए तो प्राइस ऊपर जा रहा है। बताओ डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन, प्राइस क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, देखो ना वो लाइन के ऊपर। ओके, सो दिस इज हाउ यू नीड टू टेक अ कॉल कि अब यहाँ पे जब जहाँ पे भी प्राइस मिलेगा आपको एंट्री, आप भी यहाँ तक इसके नीचे प्राइस गया, इसके यानी 8.5 के नीचे जाना क्लोजिंग बेसिस पे है। ऑलवेज क्लोजिंग बेसिस पे प्राइस जाने लगा, निकल जाओ, बुक योर लॉस। अगेन जब अगर प्राइस घूम के जाता है तो समझ लेने का कि हमको डराने धमकाने के लिए या हमको हटाने के लिए प्राइस नीचे लाया गया था, पता नहीं और कोई एक आधा मालदार पार्टी बैठना चाहता था, उसके लिए प्राइस नीचे लाया गया। एंड देन आफ्टर दैट पार्टी एंटर्स इनटू दिस शेयर, अगर वापस से ऊपर जाते हुए दिखता है ना, तो समझ लेने का कि प्लेन को थोड़ा खाली कर लिया गया, हमको या जो डरपोक हाथ होते हैं, वीक हैंड्स, उनको हटा दिया गया, स्ट्रॉन्ग हैंड्स की एंट्री करवाई गई, और अब कुछ ही लोग बैठ के मस्त ऊपर जा रहे हैं उस प्लेन में। सो दिस इज अ मंथली एनालिसिस। मंथली पे पिक्चर बहुत अच्छा दिखता है। आप इस मंथ में जब कभी भी ऐसा आसपास एंट्री मिलता है तो वहाँ पे एंट्री करने का, और मंथली पे एंट्री किया है तो वो चार्ट को मंथली क्लोजिंग बेसिस पे ही देखने का, या फिर अपनी प्राइस जो लगाई रहती है अलर्ट डाल के रखो, अगर उसके नीचे जा रहा है तो लॉस बुक करने का, वापस से वो उसमें जाने का, क्योंकि ये दिखा रहा है ऐसे नीचे आता है अगर, पर जा तो रहा है ऊपर। किसी ने तो भी बढ़िया बाइंग की है, यानी ये कैंडल का वो लो जाने नहीं देगा। जिस किसी ने भी यहाँ पे एंट्री की है, बिग प्लेयर्स कह लो, कंपनी वाले खुद लोगों ने कह लो, जिसने भी एंट्री की है इस मंथ में 1 दिसंबर 2021, प्राइस को 10 रुपया सी में कह रही हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे परसेंटेज दिखेंगे आपको कि वो एक महीने में कितना प्राइस उछाला गया है। 167.77% प्राइस उछला है। 6 रुपया 20 पैसे से 16 रुपया 20, 10 रुपया मिल गया है। तो अब 6 रुपया 20 कोई उसका लो जाने नहीं देगा। कोई यहाँ पे बैठा है, उसने उसका लो नहीं जाने दिया, यहाँ तक आया। अब इस रिट्रेसमेंट का ये है, मीन्स इस स्विंग का ये रिट्रेसमेंट है, सॉरी। सो लेट्स सी वेदर इट इज़ गोइंग टू मेक अ न्यू हाई। ओके, देखते हैं। स्टडी करने के लिए भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा ही होता है। फिर हम लोग जो ढूंढते रहते हैं ना, मल्टी बैगर स्टॉक, दिस इज़ हाउ वन नीड टू सर्च दिस मल्टी बैगर स्टॉक। मैंने कैसे ढूंढा, मैंने वो मेरा स्कैनर जो है चार्टिंग पे, वहाँ पे खाली इतना लगा के रखा था कि मुझे बुलिश एनगल्फ वाले शेयर्स चाहिए, एंड दैट टू विथ अच्छा वॉल्यूम। तो ये यहाँ पे दोनों भी है। डेली पे देखो, मैंने कहा था ना कि सी दी वॉल्यूम के लिए वापस से आपको बता देती हूँ। देखो वॉल्यूम, यहाँ पे रखती हूँ कर्सर, 3 गुना ज़्यादा अच्छा है वॉल्यूम, 4 गुना है। ओके, एंड इस प्राइस एक्शन को पूरा खा गया है ये वाला अपना बुलिश मोरबोजो कैंडल। सो देखते हैं कि क्या होता है। मस्त प्राइस डेली पे भी ऊपर आ गया, मिडिल बॉलिंजर बैंड के। इट इज़ इन पॉजिटिव टेरिटरी, इन वीकली ऑल्सो इट इज़ इन पॉजिटिव टेरिटरी, इन मंथली ऑल्सो इट इज़ इन पॉजिटिव टेरिटरी, एंड ऑन 12 मंथ यहाँ पे तो बॉलिंजर बैंड ही नहीं लगा है बेचारा, तो अब क्या करें, है ना। तो फिर हम लोग किसका सहारा लेंगे, फिबोनाची का। सो दिस इज हाउ, यहाँ से आप, मैंने जैसा कहा था स्टॉकेज से आप लोग फंडामेंटल्स देख लेना, मैंने आपको टेक्निकल बता दिया। सो थैंक यू वेरी मच।